नवरात्रि व्रत के दौरान ना करें ये 3 गलतियां जिसे आपको घोर पाप लगता है, तो भक्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि में भूलकर भी ना करें यह गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन ही तबाह रहता है। हे माता देवी, आप अपनी कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर बनाए रखना। जो आपकी सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं, उसे सभी मनोकामना पूरा करे। उन पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखने पर नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शारदीय नवरात्रि में व्रत के बाद भी नहीं मिलेगा लाभ। अगर करेंगे यह गलतियां, माता देवी भी हो जाएंगे क्रोधित और लगता है घोर पाप। माता देवी भी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और पूजा का भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको तो यह वीडियो पूरा ही देखना है, और जिन माता बहनों ने इस व्रत को नहीं रखा है उन्हें भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक माता बहन जरूर ही इन गलतियों को कर देती है, और फिर बाद में वह पूरी जिंदगी उन्हें पछताना पड़ता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे हमें इतना बड़ा दंड मिल रहा है। इसलिए आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप माता देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। जय माता दी। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इस दौरान किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए ताकि आपको माता की कृपा प्राप्त तो हो सके। माता एवं बहनों, हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नवरात्रि का पावन त्योहार साल 2024 में 3 अक्टूबर से शुरू हुआ है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि से जुड़े कई नियम भी है जो भक्तों को ख्याल में रखने चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से माता की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान क्या कार्य करने से आपको बचना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान ना करें यह गलतियां। नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि तामसिक भोजन यानी ज्यादा मसालेदार भोजन, गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए नवरात्रि में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, केवल माता की पूजा करने वाले हैं तो भी सात्विक भोजन करें ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का खलल ना पड़े। नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन करने से तो बचना ही चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज भी भोजन में नहीं डालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही यह पदार्थ तामसिक प्रकृति के भी माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें खाने की मनाही है। नवरात्रि के दौरान ना पहने ऐसे कपड़े। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सादे कपड़े चाहिए। काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा चटकीले कपड़े पहनने से भी बचे और चमड़े से बनी वस्तुओं से भी परहेज करना चाहिए, यह गलतियां भी पड़ सकती है भारी। नवरात्रि के दौरान महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर अपना बिस्तर आपको लगाना चाहिए। जमीन पर सोने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है, साथ ही तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप तरोताजा रहते हैं, इसलिए माता की भक्ति में आपका मन लगता है। माताएं, नवरात्रि में हमसे कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि माता आपसे क्रोधित हो जाए। इसलिए माताएं, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देखें। यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति नाखून, दाढ़ी और बाल भी नवरात्रि के दौरान न कटवाए। शारीरिक संबंध बनाने से बचे। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हैं तो इसके उच्चारण में गलतियां ना करें। उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीज मंत्र का जप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है
और माता की कृपा आप पर बरसती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दे कि नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि माता आपसे क्रोधित हो जाए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन भूलकर भी इसे बीच में न छोड़े और विधिवत ही इसका पाठ करें। नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पर रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें। न पहने नवरात्रि व्रत के दौरान काले कपड़ा न पहने, क्योंकि यह रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध ना करें और ना ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें, यह भी व्रत का नियम है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल साबुत और पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद ही कलश में स्थापना करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं वह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मां जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। उड़होल का फूल माता को बेहद पसंद है, लिहाजा लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। मां अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल भक्त नहीं चढ़ाएं। मां दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरा में मां के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, लिहाजा ऐसे पूजा के दौरान माता को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्र में अगर चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलहार भी एक ही जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां: पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए, इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मन को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखना चाहिए, इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां: मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तमस ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं बहनों, माता के अगर आप सच्ची भक्ति है
तो इस वीडियो को कम से कम 7 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मनचाहा वरदान देती है। इसलिए आप नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन तमस की ऊर्जा को बहाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां। झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उसे नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब परियाल खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रस उपवास, फलो उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो। व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधो उपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह 9 दिन मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती है जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियों, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां तरक्की पाने के लिए। यदि आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको असफलता हाथ लग रही है तो आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं और 21 बार एयूएम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी शीघ्र ही आपके संकट को हर लेंगे और आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक कलह दूर करने के लिए यदि आपके परिवार में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है या बार बार ढाई झगड़ा होता रहता है तो नवरात्रि में आप लौंग का यह चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों का वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर कौन से पेड़ पौधे हैं। अगर वह आप अपने घर ले ली आई हो तो गरीबी आपसे दूर भाग जाएगी और हम आपको वह पेड़ भी बताइए जिन छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। इस पूरा जरूर देखें। इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी वाले जगह पर ऊपर टांग दें। ऐसा करने से परिवार वालों में चल रहा दूरा व दूर होता है और घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या कमाने के बाद भी बरकत नहीं हो रहा है
तो नवरात्रि में हर माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दे। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएं तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए, इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। माता एवं बहनों कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखें। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाए। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। जब कार्य न हो रहे हो पूरे, कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हो, तो आप लौंग का यह बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के साथ सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नजर ना पहुंचे। बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में उधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यदि आपके शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं या आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में है, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और आप उस पर विजय पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां दुर्गा को 5 लौंग, पीले मिष्ठान और पीले पुष्प अर्पित करें। इस उपाय को करने से मां दुर्गा की कृपा से आपको शीघ्र ही शत्रुओं पर विजय मिलना शुरू हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है,
तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख ले और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का उपाय। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्त का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहे। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी है। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले ले, इनको लाल धागे में बांधकर माला बना ले। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब गृह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल ले, इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपन्न सुपारी ले ले। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तो साथियों, हमारा कथा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।